वो आएगा मेरा हाथ थामकर दूर सपनों की दुनिया में ले जाएगा और मुझसे कहेगा, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और मैं बस देखती रहूंगी। सिमर के सपनों को पंख देने आ रहे हैं शाहरुख खान। ससुराल सिमर का शुक्रवार 13 मई रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। सब अरेंजमेंट्स हो गए, वहां पे जाके सब ठीक कर। इसे मुझे दे दो और वहां पर जो ग्लासेस पड़े हैं उन्हें बाहर एरिया में रखो। अब राजीव भाभी, आई नीड योर हेल्प। ये फ्लावर्स कहाँ अच्छे लगेंगे? डाइनिंग टेबल पर या फिर यहाँ सेंटर टेबल पर या फिर बाहर एरिया में? कहीं पर भी रख दो जहां तुम्हें पसंद हो। आपको कहां ज्यादा पसंद आएंगे ये पूछ रही हूं। जिसके दिल में खुशी हो उसे फूल कहीं पर भी पसंद आते हैं, और जिसे खुशी ना हो उसे वो कहीं पर भी पसंद नहीं आते। देवकी, आपको खुशी नहीं हुई भाभी? देवकी, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूं उस एक दिन का इंतजार कर रही हूं जब पापा जी सिद्धार्थ के नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें। वो भरोसा जो उन्हें वैभव भाई पे है, ठीक वैसा ही मेरे पति पर भी हो। सिद्धार्थ एक मैनेजर की तरह वैभव ग्रुप के सौंपे हुए सारे काम करते रहने के बजाय खुद अपने डिसीजंस ले सके। तुम ही बताओ देवकी, क्या एक पत्नी को ऐसा सोचने का भी हक नहीं? जरूर है भाभी। तो इतने सालों के बाद पापा जी ने सिद्धार्थ के नाम पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वैभव भाई से कहा कि इस एविएशन प्रोजेक्ट को सिद्धार्थ संभालेंगे और इसके सारे फैसले सिद्धार्थ लेंगे। वो मौका तुमने सिद्धार्थ के हाथ से छीन लिया देवकी। फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी कामयाबी पर खुशी होगी? मुझे इस बात का पता नहीं था भाभी। किसे क्या पता था और क्या नहीं ये मैं नहीं जानती देवकी। सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरे दुख की वजह है, और मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती देवकी। सब कुछ सहन करने के बाद भी अपने चेहरे पर एक हंसी लेकर चलना और मौका मिलने पर अपना काम निकलवा लेना, ये मुझे नहीं आता। नाउ एक्सक्यूज मी देवकी, मुझे तुम्हारी पार्टी के लिए तैयार होने जाना है। आपके लिए नए कफलिंग्स लाई। वेरी नाइस। अपने लिए क्या लाई? जिस दिन मैं आपके चेहरे पर खुशी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गहने पहन रखे हैं। अच्छा, मेरी खुशी से तुम्हें डर नहीं लगता? मैं जानती हूँ कि देवकी के तरक्की पर आप सचमुच बहुत खुश हुए हैं। आज एक बाप के नाते मुझे ज्यादा खुशी हुई है ये देखकर कि वैभव को ऐसी अच्छी पत्नी मिली मेरी तरह। एक बात पूछनी थी आपसे। इन दोनों को हनीमून पर भेजने के बारे में आपने क्या सोचा है? मैं भी यही सोच रहा था
इतना बड़ा काम करने के बाद देवकी का हक बनता है किसी ऐसी जगह जाने का जो उसे जिंदगी भर याद रहे। तो मैं उन दोनों से कह दूं कि वो लोग तैयारियां करें। नहीं, अभी नहीं, वरना आप दोनों काम का बहाना बनाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी बात कभी टाल सकता हूं मैं? ऐसे मौके पर मैं खुद कहूंगा कि देवकी ना कह ही ना सके। वैभव, तू मुझे एक बात बता भाई। क्या काका? देवकी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो जीत गई, तो वो जब पार्टी में आएगी तो सब लोग हंसकर खुशी दिखाएंगे। पर ईश्वर तो हारा है, उसके सामने कैसा मुंह लेकर खड़ा रहना है? दुख दिखाओ। ऐसा काका, देवकी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, इस बात से पापा भी खुश हैं और इसीलिए उन्होंने ये पार्टी रखी है। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। देख, एक तो ईश्वर कभी हारा नहीं है, नहीं उसे हारने की आदत है? इक्का दुक्का किसी में जब वो हारा है तो महीना भर दांत पीसता रहता है। और इस बार पार्टी भी उसी ने दी है, और हाँ, मनोहर को भी बुलाया है। ये अचानक बदलाव क्यों आया भाई? इस बदलाव की तो एक ही वजह हो सकती है। अरे देवकी बेटा, साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक्स काका। ये वैभव लाया होगा। वैभव, जिस दिन पार्टी हो उस दिन अपनी पत्नी को 2-4 अच्छे शब्द जरूर कहने चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता? आपने कहाँ शादी की है? अरे मैं शादी नहीं की, लेकिन बारातों में तो गया हूँ। काका, नहीं, तुम रहना, तुम बोलो मत भाई, कुछ मत बोलो, वरना तुम कहोगे कि देवकी तुम्हारा चेहरा कोरे चेक की तरह चमक रहा है। काका प्लीज। तुम्हारी आंखें वैभव ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की तरह साफ है। काका बेचारी का मूड खराब हो जाएगा भाई, रहने दे, तू बोल मत कुछ। वाह, ये कैंडीज कौन लाया है? वो कुछ बच्चे। मुझे बहुत पसंद है। गोली खाएंगे? अरे प्रवीण काका, आप भी लीजिए ना। इसे ऐसे ही आंखें बंद करके इसे ऐसे छूटिए, ऐसे बहुत मजा आता है। देवकी भाई, देवकी को भी साथ में लेके चलो ना, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। चलो देवकी। भाई वो ऐसे लेके जाओगे नीचे? आज शाम की शान है देवकी। ओफो भाई, देवकी का हाथ अपने हाथ में ऐसे लेकर उसे नीचे लेके चलो। You know what? अभी अगर बा यहाँ होती ना तो आई स्वेर यही बोल रही होती कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। चलो नीचे चलो। देवकी जी, कांग्रेचुलेशन, आपको जीत की बधाई हो। आप अपनी कंपनी का ऑपरेशन कब शुरू कर रहे हैं? जी बहुत जल्द। आप
आप क्या पब्लिक के पैसे इनवाइट करेंगे? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ वैभव जी, मिसेस देवकी शाह वीरानी की जीत से आपको कैसे महसूस हुआ? दुख हुआ। वैभव इंडस्ट्रीज को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इस बात का दुख है मुझे। और एक पति के तौर पर देखता हूं तो अपनी पत्नी की सफलता पर गर्व होता है मुझे। जब किसी बेल पर फूल आते हैं तो जिस पेड़ के सहारे वो बेल रहती है, वो पेड़ भी तो महकता ही है ना। मीडिया के सामने ये सब कहना पड़ता है। सर, सब कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, सपोर्ट तो करना ही पड़ता है। अगर मैं अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करूंगा तो इस पूरे घर में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। समाचारों में जो कुछ छपता है उसको लेकर के आपके घर में कुछ झगड़ा होता है? अभी हम आपको कैसे देखते हैं? अभी आप दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। हम जीवन भर इसी तरह खुश रहेंगे। Now no more questions and enjoy the party. Sir, one more question. Please, sir. No more questions. Sir. Thank you, thank you, thank you. आओ बेटा, घणो जीवो बेटा। तुम दोनों को साथ देकर ऐसा दिखाई देता है जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। लो, मनर काका भी आ गए। मनहर जी, क्या वजह थी कि आपने बिल्कुल एक नई कंपनी को मौका दिया? क्या आपको लगता है एक ऐसी नई कंपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएगी? सर, अगर ये कंपनी 850 करोड़ की गारंटी नहीं दे सकती तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वैभव ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिलेगा? एक मिनट। अपने फैमिली फंक्शन में आए, सो प्लीज। सर, अपने ही परिवार में से चुनाव करते हुए आपको कैसा लगा? सर, ऐसा कहा जाता है कि आयम वीरानी ने आपको घर से निकाला, इसका बदला आपने लिया। मुझे मेरे भाई ने घर से नहीं निकाला। इस मकान में मेरा कमरा आज भी उन्होंने खाली रखा है। लीव मी। अरे मनराज, जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ज्योत्ना। अरे मनर, तूने तो पत्रकारों पर गुस्सा कर दिया। मैं सीधा साधा इंसानों पर चमक धमक से मेरा जी मुरझाने लगता है। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी कहा एकदम सही कहा। ये बाबूजी दिखाई नहीं दे? पार्टी मना रहे हैं? कहाँ? अरे यहाँ नहीं, मांगरोल में। वो पानी का मसला हल करने के लिए गए हैं ना। तुझे फोन पर तो बताया था, पार्टी के लिए आ जाने वाले थे, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ उनका। अभी अभी फोन पर बात हुई उनसे, कह रहे थे वहाँ के पुराने दोस्तों को जमा करके पार्टी मना रहे हैं। बहुत खुश है आज, सबको बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम किया। मोटा भाई तो हार गए बा। ईश्वर की बात नहीं पगले, तेरी बात कर रहे हैं। तूने उनके संस्कारों को उजाला है ना। मास्टर बता रहे थे आजकल चारों ओर बस भ्रष्टाचार के समाचार ही सुनाई देते हैं। ऐसे माहौल में पैसों का लालच नहीं करना अपने आप में एक भक्ति है और ईमानदारी तपश्चर्या। हम दोनों को बहुत गर्व है तुम पर बेटा। और ज्योत्सना का तो तुम्हारा साथ देने के लिए आभारी मान सकते हैं। पापा, कांग्रेचुलेशंस। आपके और बाबूजी के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं बा। और उसमें कामयाब भी हो। इसलिए यहां रहने के बावजूद भी लालच की खाई में नहीं गिरा मैं। बस एक मामले में आप और बाबूजी एक कदम आगे। जो संस्कार आपने मुझे दिए, मैं शायद अपनी बेटी को नहीं दे पाया।
मम्मी से मिलकर आता है। चलो। देवकी वीरानी की जीत पर आपका क्या रिएक्शन है? वैभव ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर आप अपने शेयर होल्डर को उचित क्या जवाब देंगे मिस्टर वीरानी? सर, आपने दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा कर अपना फायदा क्या है? क्या इस बार भी आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? मैं अपनी बेटी और अपनी बहू में फर्क नहीं करता। ये तो पुरानी कहावत है कि बच्चे जब बाप से आगे बढ़ते हैं तो बाप को तो खुशी ही होती है, और बच्चा अगर बाप से आगे और दूर नहीं देख सके तो बच्चे को कंधे पर बिठाने का क्या फायदा। मुझे गर्व है और खुशी है कि मेरी बहू देवकी मुझसे आगे निकली है। मुझे याद है जब पहली बार मेरा बेटा वैभव एक डील अपनी ताकत पर करके लाया था तो मुझे अपनी सारी डील्स फीकी लगी थी। आज मुझे वैभव की डील्स भी फीकी लग रही है जब मैं देवकी की कामयाबी के बारे में सोचता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वीरानी परिवार की पहली औरत है जो कॉर्पोरेट की दुनिया में अपना निशान छोड़ने आई है। आप लोग सोचते होंगे कि आई एम वीरानी को हारने की आदत नहीं है, तो वो इस हार से कैसे बचा गया? नहीं, ये मेरी हार नहीं है, मेरे नाम की जीत है। ये गेट टुगेदर आई एम वीरानी ने नहीं रखा है, देवकी के पापा जी ने रखा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देवकी की ये जीत का श्रेय मेरे छोटे भाई मनहर को जाता है। मनहर, यहां ये मेरे भाई मांगरोल की मिट्टी की महक साथ लेकर आया है इस शहर में। हमारे गांव की मिट्टी में ईमानदारी की महक है और मनहर ने वो कभी नहीं छोड़ी। मुंबई शहर ने अच्छों को बेईमान बना दिया, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मनहर अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बापूजी ने सिखाए हुए ईमानदारी और न्याय के गुणों के कारण ही मनहर ने यह फैसला लिया है, और मैंने ये फैसला सर आंखों पर चढ़ाया है क्योंकि मुझे मनहर पर पूरा भरोसा है। देवकी की मेहनत पर जितना भरोसा है उससे भी ज्यादा। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्विंग एयर की इस डील पर यह पार्टी एंजॉय कीजिए। हैव अ गुड टाइम। जी भाई, एक बार फिर आपको बधाई हो। ईश्वर, आज तुम्हारा नया रूप देखा। बाहर वालों के लिए तुम दया नहीं रखते दिल में, यह मैं जानता था, और अपनों के लिए तुम इतना प्यार बिछा सकते हो ये नहीं जानता था। अब मेरे दिल का डर निकल गया। अगर देवकी ने कोई गलती की हो तो स्कूल में साइड प्लेस, साइड हो जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों में से देवकी शाह वीरानी और मनहर वीरानी कौन है? कौन हो तुम लोग? मिस्टर वीरानी, हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से। मिसेस देवकी शाह वीरानी मिस्टर मनोहर वीरानी को भ्रष्टाचार के आरोप में
अरेस्ट का न्याय, अरेस्ट का न्याय।